नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है, इसके अध्याय पढ़ रहे हैं और अब तक हमने इसके 2 चैप्टर्स पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, अध्याय 3, जिसका नाम है शब्द विचार। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए, जो आपका एग्जाम होता है उसमें इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इनको देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए और इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। आपने जो भी पढ़ा है आप इसका आंसर कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ा है ना। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? तत् प्लस सम, यानी कि इसका अर्थ हो गया उसके समान। किससे मिलकर बना है? तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान, है ना। और ये क्या होता है? संस्कृत भाषा का शब्द होते हैं ना। ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये एक्चुअल में संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हमने एज इट इज ले लिए हैं, मतलब वो शब्द जो है किसके? संस्कृत के हैं, पर हम हिंदी में उनको यूज़ करने लग गए हैं। हिंदी में हमने एज इट इज़ उन शब्दों को यूज़ कर लिया है। उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे शब्द हमने देखे थे। अब आपको इसमें से बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ऊंचा, अश्रु, आग, चीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अश्रु। ये कौन सा शब्द है? तत्सम। और बाकी के जो शब्द हैं, ऊंचा, आग, चीता, ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन हमने क्या होता है, उनका रूप परिवर्तित कर दिया है ना, अपनी उच्चारण की दृष्टि से, है ना, उच्चारण की सुविधा अनुसार हमने उनका रूप चेंज कर दिया है ना, तो उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, होते कौन से? संस्कृत भाषा के ही होते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लग गया है, उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, अब आपको पहचानना है तद्भव कौन सा है। तो तद्भव देखिए, ऑप्शन है क्षत्रिय, कृष्ण, गृह और गांठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, गांठ। ये तद्भव शब्द है। बाकी के ये जो क्षत्रिय है, कृष्ण है, गृह है, ये शब्द है तत्सम का। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। आपको बताना है देशज शब्द कौन सा है। तो देखिए, देशज शब्द जो होते हैं ये कौन से होते हैं? तो देशज शब्द जो हैं किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, तो उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। ठीक है, अब आपको पहचानना है इसमें देशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन से अ कांच, ब ताकत, स सपना और द पे थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, कांच। ये देशज शब्द है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है योग रूढ़ शब्द के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक यानी अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। अब आपको योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। ऑप्शन अ है विद्यालय, ब है दशानन, स है हल्दी और द है सावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, दशानन। ये शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त जो मूल भाषा है, और जैसे कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, है ना, ये सब हमने पढ़े थे इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है, तो तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तद्भव शब्द का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। ठीक है, एग्जाम में आपके इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस आपको 4 दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक राइट आंसर बताना होता है। ठीक है, तो देखिए निम्न तद्भव शब्द यानी कि ये जो शब्द हैं ये कौन से हैं, तद्भव हैं। अब आपको क्या करना है, इनके तत्सम रूप बताने हैं। ठीक है, तो मेह, पहला शब्द है मेह, मेह का तत्सम हो जाएगा मेघ, मेह का क्या हो जाएगा, मेघ, है ना। दूसरा है बंदर, बंदर का तत्सम शब्द हो जाएगा वानर, बंदर का वानर, वानर भी बोलते हैं बंदर को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूखा, सूखा का तत्सम शब्द हो जाएगा शुष्क, सूखा का शुष्क। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द है पहर, पहर का तत्सम शब्द हो जाएगा प्रहर। ठीक है, पहर का प्रहर, ये र का साउंड आ जाएगा। इसके बाद पंगत, पंगत का तत्सम शब्द हो जाएगा पंक्ति, क्या हो जाएगा, पंक्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बतलाइए। आपको बताना है कि संकर शब्द कैसे किसे कहते हैं। तो देखिए हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द। हिंदी भाषा में, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उदाहरण सहित बताना है। जैसे कि देखिए वर्ष गांठ, हमने चैप्टर पढ़ा था, इसमें पहला ही उदाहरण दे रखा है वर्ष गांठ। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है वर्ष और एक शब्द है गांठ। ठीक है, वर्ष शब्द है संस्कृत का और गांठ शब्द है हिंदी का। ठीक है, ये है संस्कृत का और ये शब्द है गांठ हिंदी का। तो ये दो अलग अलग भाषाएं हो गई दोनों, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना वर्षगांठ, तो इन शब्दों को कहा जाता है संकर शब्द। ठीक है, और भी शब्द हैं जैसे कि उद्योगपति। अब उद्योगपति में देखिए उद्योग संस्कृत का शब्द है और पति हिंदी का शब्द है, दोनों को मिलकर बना तो क्या बना, उद्योगपति। ये कौन सा शब्द कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए रेल यात्री, रेल शब्द अंग्रेजी का है, यात्री शब्द संस्कृत का है, तो अंग्रेजी और संस्कृत मिलकर दो अलग अलग भाषाएं हो गई, है ना, और दो अलग अलग शब्द हैं। अब वो दो अलग अलग शब्द मिलकर क्या बना, एक शब्द बना रेल यात्री, है ना, तो उसको कहा जाएगा संकर शब्द। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है। क्या बताना है आपको, रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द होते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, है ना, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। ये शब्द कैसे कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उनको कहा जाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है यौगिक व योग रूढ़ में क्या अंतर है। आपको बताना है कि यौगिक शब्द और योग रूढ़ में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक होते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। यौगिक कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। मतलब कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, है ना, दो तो होंगे ही होंगे या फिर दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको कहा जाता है यौगिक शब्द, है ना। और क्या होता है उन शब्दों का देखिए
क्या होता है, अपना पृथक अर्थ भी होता है, मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनेंगे और उन शब्दों का क्या होगा, अलग से अपना अर्थ भी होगा। और जब वो मिल जाएंगे, है ना, वो जब मिल जाएंगे तो मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त, मतलब मूल अर्थ तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक नए अर्थ का भी बोध कराएंगे। उन शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है योग रूढ़। अब योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो उन शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यौगिक का एग्जाम्पल है विद्यालय, है ना, जिसे स्कूल कहा जाता है, विद्यालय। ठीक है, अब देखिए ये किससे मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय से मिलकर क्या बना, विद्यालय। तो इसमें विद्या का भी अलग से अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो अलग से इसका भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है ना, ये भी विद्यालय। लेकिन इसमें क्या होता है योग रूढ़ में कि जैसे कि शब्द है, एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, शब्द है पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर। अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो इसका क्या बनेगा, पीताम्बर यानी कि पीत प्लस अंबर। क्या बनेगा, पीत प्लस अंबर। पीत मीन्स क्या होता है, पीला, अंबर मीन्स क्या होता है, वस्त्र। तो यानी कि पीला वस्त्र हुआ, है ना। लेकिन क्या होता है, ये इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये ना बनकर कुछ और ही बन जाएगा। हम बोलेंगे किसके लिए, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए बोल रहे हैं ये, है ना। तो ये हो जाएगा योग रूढ़। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से हुआ। जैसे अब हमने पढ़ा पीताम्बर, तो ये अलग अलग शब्द अर्थ देने वाले शब्दों से हो गया। लेकिन क्या हुआ, इनका जब मिलान हुआ, है ना, किंतु अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए। मतलब वो रूढ़ हो गए, उनमें से क्या हुआ, उनमें से किसी एक विशेष अर्थ ही निकला, है ना। जैसे कि शब्द हुआ पीताम्बर। अब पीताम्बर का अगर हम अर्थ निकाल रहे थे तो अलग से बन रहा था, लेकिन ये किसके लिए यूज हुआ, विष्णु के लिए। तो ये इस कारण से ये शब्द क्या कहलाया, रूढ़। ठीक है, तो ये हो गया यौगिक और योग रूढ़ में अंतर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अब हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे दो रूप, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर कितने, दो, एक तो विकारी और एक अविकारी। ठीक है, विकारी क्या होते हैं, विकारी होते हैं वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, उनको तो कहा जाता है विकारी शब्द, है ना। और अविकारी कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, इसको या तो अविकारी को बोल सकते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय शब्द भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर। इसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो देखिए एक तो होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। एक होता है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक होते हैं पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक इसमें हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द के कौन से होते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। एक हो जाता है इसमें सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द बोल सकते हैं, है ना। तो युग्म शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु क्या होता है, अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, मतलब उसका जो अर्थ है वो अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द या फिर क्या कहेंगे, युग्म शब्द कहेंगे, है ना। और एक होते हैं, छठे नंबर पे है इसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि जब किसी वाक्य वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है,
एक हो जाता है 7वें नंबर पे हो जाएगा समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ये कौन से ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या होता है अर्थ की दृष्टि से बहुत समीप होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है ना, और अलग संदर्भ में उनका प्रयोग संभव है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है। और एक होता है 8वें नंबर पे समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, समूहवाची शब्द कहेंगे, है ना। और एक 9वें नंबर पे है ध्वन्यार्थक शब्द। ठीक है। ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं ये शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित होता है उनको क्या कहते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो ये 9 प्रकार के हैं, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर केवल 2 ही हैं, विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर हमने 9 भेद देख लिए। ठीक है। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर 3 है ये कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, आपकी यही हिंदी व्याकरण का, और इसमें भी ये शब्द विचार का ही है, ये शब्द विचार का पार्ट क था। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ख का होगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।